ओम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गरुड़ पुराण में चल रहा है अब राजा और प्रेत का संवाद। राजा ने कहा कि हे प्रेत, प्रेत घट कैसा होना चाहिए, उसको प्रदान करने का क्या विधान है। सब प्राणियों पर कृपा करने के लिए तुम प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट के विषय में मुझे बताइए। तो प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस दान से प्रेत तत्व प्राप्त नहीं होता, मैं उसे सुनाता हूँ, आप सुनिए। प्रेत घट नाम का दान समस्त अमंगलों का विनाशक है। दुर्गति को अक्षय करने वाला यह प्रेत घट का दान सभी लोकों में दुर्लभ है। श्रवण में घट बनवा कर उसे घी और दूध से परिपूर्ण करके लोकपालों सहित ब्रह्मा, शिव और केशव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अन्य सैकड़ों दान देने से क्या लाभ है। इसके मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा पूर्व में सभी दिशाओं और कंठ भाग में यथाक्रम लोकपालों की विधिवत फूलों, धूप, चंदन आदि से पूजा करके उसे दूध और घी से धोकर सोने को दान देना चाहिए। यह सभी दानों से बढ़कर दान है। इस दान से सभी महापातकों का विनाश हो जाता है। प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक यह दान अवश्य करना चाहिए। भाई चाहे थोड़ा करो, पर सोने का दान अवश्य करना चाहिए प्रेत के लिए। श्री भगवान ने कहा, हे वैंत्य, उस प्रेत के साथ इस प्रकार का वार्तालाप राजा का चल ही रहा था। भगवान ने गरुड़ को कहा कि हे वैंत्य, उस प्रेत के साथ इस प्रकार का वार्तालाप राजा का चल ही रहा था। उसी समय उनके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई हाथी, घोड़े तथा रथ से परिव्याप्त उनकी सेना वहां आ पहुंची। सेना के वहां आ जाने पर प्रेत ने राजा को एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेत तत्व विमुक्ति की प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया। हे पक्षी, नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण औद्रव दैहिक क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। उसके पुण्य से वह प्रेत बंधन मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। हे गरुड़, पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त होती है। इसमें आश्चर्य क्या है। जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है, वह पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व योनि को प्राप्त नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मर जाता है तो उसके लिए सोने का दान, घी का, दूध का, दही का, वस्त्र का, सब प्रकार का दान करना चाहिए। उससे उसके यमलोकपुरी का रास्ता सरल हो जाता है और उससे मुक्ति भी मिल जाती है। और जिस प्राणी का, भाई जिस भी मनुष्य का जीते जी औलाद ना होती तो वो तो प्रेत अवश्य ही बनता है।